जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में शासन और प्रशासन दोनों आमने सामने हैं। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर की, जो अपनी जनता के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। पिछले हफ्ते में लगभग 4 बार पुलिस प्रशासन का और विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आमना सामना हो गया। यहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर बताते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ कार्य नहीं कर रहा। जब से गाजियाबाद कमिश्नरेट बना है, तब से यहां पर लूट खसूट जारी हो गई है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता के पैसे से तनख्वाह पाने वाले पुलिस अधिकारी जनता की ही नहीं सुन रहे हैं, और अगर ज्यादा प्रेशर आता है तो वही जनता जो बेगुनाह होती है गुनाहगार बन जाती है। कल की घटना इसी पर आधारित है। जिस तरह से एक परिवार के साथ पुलिस प्रशासन ने किया, वह शायद किसी को भी मंजूर नहीं होगा। परिवार विधायक के यहां जन सुनवाई जो होती है उसमें पहुंचता है, विधायक द्वारा परिवार की समस्या सुनी जाती है। विधायक खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, उससे तो सरकार की बदनामी हो रही है, और उसी बदनामी को हटाने के लिए विधायक खुद लोनी थाने पहुंचते हैं, जहां पर वहां के थाना इंचार्ज से विधायक वार्तालाप करते हैं। लेकिन क्या उस परिवार की समस्या दूर हो पाएगी? क्या प्रशासन द्वारा लोनी में जो हो रहा है, या कहें गाजियाबाद में जो हो रहा है, उस समस्या का निस्तारण हो पाएगा? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी जिला मंत्री के साथ घटना घटित होती है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक नंदकिशोर गुर्जर हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती। जिला अधिकारी कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद यह प्रकरण एक परिवार का सामने आता है। इस प्रकरण में भी विधायक खुद थाने पहुंचते हैं। क्या इनकी समस्या पर कोई कार्रवाई होगी, समस्या का निस्तारण होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले हफ्ते देखा गया, विधायक और पुलिस के बीच जो बहस हुई, सिर्फ समस्याओं को ना सुनने के लिए, उससे ये साफ नजर आया कि विधायक अपने जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या तपती दोपहरी, विधायक लोनी के हर परिवार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, परंतु अगर विधायक जी के संज्ञान में आती है तो उसे निस्तारण करने के लिए हर वह संभव कदम उठाए जाते हैं, जिससे कि परिवार की समस्या का निस्तारण हो। हमारा कहना यह है, एक सवाल केवल हमारा है, 1.5 नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं नासिर, आप एसएसआई हैं, आपका इस केस को जो ये था मामला दहेज का या जो भी था, इसको आप देख रहे थे, आपने बुलाए मुजफ्फरनगर वाले, बुला लिए। उसके बाद बात होगी, बात होने के बाद इसका लड़का क्यों था, इस लड़के की ना तो शादी हुई वहां, ना लेना देना। रही बात ये कोई विवाद झगड़े की बात है, तो इसके घर पर कैमरे लगे दूर तक, पढ़ा लिखा आदमी है, वह कैमरे बता देंगे, वहां वो गए नहीं, तो कोई विवाद होने का कोई मतलब नहीं। तो इसको केवल दबाव बनाने के लिए, अकबर दबाव बना के अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे फैसला, वही है ना पुलिस पे गोली चलाई भैया, जिन्होंने पुलिस पे गोली चलाई वही है ना, वो लोग अपराधी बड़े हैं और फरार हैं। दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई उन्होंने, जो हुआ था ना गिरी मार्केट में, डाबर तालाब में, वो जो अपराधी हैं वो इस लड़की को जबरदस्ती अपने घर में रखना चाहते हैं। इसके साथ वो किया अलग बात है, ये तो खुद बता देगी अपने आप। ठीक, अब ये इस कॉलेज जाना चाहती है, पीछे लगे हुए हैं, पार्लर इसका बंद करा दिया, मतलब घर में कैद होने को मजबूर है। तो मैं कोई 20 फोन किए उसको, जो चौकी इंचार्ज है,
उसको जूनी नहीं थी, जो गलत काम करके सारा अफीम चरा तस्करी जो गलत धंधे तो जेब में पैसे रख देते, फिर कुछ मतलब नहीं। ये लड़की धक्के खाती हो गई। बोलो हड़बड़ाओ मत। अब हम थाने आए हुए हैं सब, जो हमारी बेटी के साथ समस्या करी है उन्होंने अफसर और शेरू और गुलहार और ये मन्नू ने दिल्ली पुलिस पे गोली चलाई है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ये सब हम बात कर रहे हैं सभा में दिखा कर जाएंगे कि पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी बेटी की गर्दन वर्दन पर सब पे मार पिटाई कर रखी है और हमारे गेट तोड़े हैं और हमारे 30,000 रुपये भी चुरा कर ले गए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, नहीं उन्हें पकड़ के लाए। 1.5 साल पहले हमारी बेटी का रिश्ता हुआ था मीरापुर से। मीरापुर वाले आकर के रिश्ता करके गए थे और वो टलाते रहे कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब वो शादी के लिए इनकार कर रहे हैं और जो मेरा 2-2.5 लाख रुपया जो खर्च हुआ है उसको देने से इनकार कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो आते हैं, मुझे टार्चर करते हैं और नासिर हुसैन साहब ने मुझे जो है 8 दिन से टार्चर कर रखा कि तुम यहाँ आओ। और नासिर हुसैन साहब ASSI हैं। उन्होंने कहा कि जी हाँ रात को 2 बजे तक भी फैसला होना है। फिर मेरे बच्चे को टार्चर करने के लिए 2 बार पुलिस भेजी और रात को 10 बजे उसे बिस्तर से उठवा करके बुखार में बगैर कपड़ों के था वो, उसे रात को पीटते हुए यहाँ थाने ला करके बंद कर दिया। और जो है मैं रात जो है किसी के हाथ मैंने लिहाफ देने के लिए भेजा, लिहाफ लेने से भी इनकार कर दिया। और जो है अब बोलते हैं कि जी हमको मालूम नहीं है कौन लेकर आया है उसको। ऐसा है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि मुझे थाने आना पड़ रहा है। मैंने सुबह फोन किया अधिकारियों को और मैंने कहा कि एक लड़के को रात बंद कर दिया है। ये क्या नाम अपना, खलील अहमद सुबह मेरे पास गए जनता दरबार में। इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में, और वहाँ जब रिश्ता हो गया, जो इन्होंने खर्च किया उसने खर्च किया, उसके बाद वो कुछ दहेज मांगने लगा। जब दहेज मांगने लगा इसने कहा भाई जो बात तय हुई है मैं उतना दे पाऊंगा, मेरी हैसियत नहीं है। उसके बाद वो यहाँ आकर के कहीं से जो भी प्रेशर डलवाया, आकर के यहाँ थाने में आए, इसको बुला लिया, ये भी आ गया। आने के बाद इन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ घर पे, मैं जो सामान है मैं भेज दूंगा, लेकिन मेरा खर्चा भी हुआ है, मेरा भी हिसाब कर देना। इतनी सी बात थी, ये घर चले गए। उसके बाद कोई बीमार हो गया, ये वहाँ निकल गए। इन्होंने कहा साहब मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा और कल बैठ के इसको निपटा लेंगे। मतलब ये पहली बात तो ये वो इसकी बेटी है उसको छोड़ रहा है जो व्यक्ति है। दूसरा ऐसे बताया तांत्रिक, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। ये आदमी BSc AG किए हुए हैं, 72 साल 72 ईयर ओल्ड व्यक्ति है, इतनी इनकी एज है। इसका भी लिहाज नहीं करके उसके लड़के को रात उठा लिया। लड़के का क्या दोस्त था, उसे उठा करके रात हवालात में बंद कर दिया है। उस बेटे को बंद क्यों हवालात में किया भाई, इसकी तो लड़की को छोड़ रहे हैं वो। उनका कहना है इसका कि जो इसमें SSI है नासिर हुसैन और एक चौकी इंचार्ज है वहाँ एहसान वगैरह, ये लोग इस लड़के को ले आए हैं और यही इसको देख रहे थे। इन्होंने इससे 50,000 मांगे कल कि हम तुम्हारे मामले को खत्म कर देंगे, वो तो 50,000 दे दो। 50,000 रुपये नहीं दिए तो इस आदमी के साथ जलालत हुई, उस लड़के को मारा है बहुत। अभी हालात में आपने देखा होगा। अभी मैंने ACP को कहा है, सुबह मुझे DCP का फोन नहीं मिला। अभी ये क्या कहेंगे, झगड़ा कर रहे थे। अभी एक नई बात पुलिस ने कोशिश की, लेकिन झगड़े की बात इसलिए खत्म होगी, अब उसको भी पलट रहे हैं। अगर जी वो जो आपस में लेन देन था ये आया नहीं इसलिए बंद कर दिया। अगर कोई नहीं आया तो तुम उसको बंद कर दोगे? किसी की लड़की को छोड़ा जा रहा है, उसी के साथ अन्याय हो रहा है, वो दहेज मांग रहा है और उसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी वो आदमी कह रहा है जी बैठ के जैसे कहो वैसे खत्म कर लेते हैं। तो उस लड़के को बंद क्यों किया गया? उस लड़के का क्या दोस्त था? इसने बिना दहेज की शादी की है, 5 आदमी की पूरी लॉनी जानती है, सम्मानित व्यक्ति है बेचारा। और उसके बाद पुलिस ने कहा कि झगड़ा मैं 151 में कर दिया है। जी ये बताइए 151 कैसे कर दिया आप? 151 अगर कर दिया है तो उसके एविडेंस होने चाहिए कि झगड़े के। वो लोग उसके गांव वहां गए ही नहीं, इसके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। थाने के अंदर वो बेटा आया नहीं, ये आए और ये चले गए। उसके ये एक तरफा जिस तरह से पुलिस की ज्यादती है कि किसी को भी उठा के बंद करो, ये लॉनी में नहीं चलने वाली है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पुनः कहना आपके माध्यम से, जिस तरह से उस बेटी के साथ हुआ सरिता चौधरी के, उसका एविडेंस मांग रहे हैं कि उसका बलात्कार क्यों नहीं हुआ, तभी एविडेंस माना जाएगा। ये जो हद पार कर दी है, केवल ये दिखा करके कि कमिश्नर से मेरा विवाद है। मेरा क्या विवाद है? ये दिखा करके पूरे गाजियाबाद में जो लूट भूमाफियाओं का मकड़जाल, छिनैती, डकैती और जो अपहरण हो रहे हैं, जो बलात्कार दुराचार हो रहे हैं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उसको दबाया जा रहा है। इस व्यक्ति के बेटे को बंद किया, उसकी पिटाई की और रात भर बंद रहा बुखार में। इसके लिए मेरे ये कहना है, मैं बात करूंगा ऊपर भी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि ये पुलिस को कौन इतनी ताकत दे रहा है कि ये पूरी सरकार को फेल करना चाहते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार की एक इमेज थी पूरे देश प्रदेश में, उसको समाप्त करना चाहते हैं। अब ये बेटी, ये बहन खड़ी है, इसकी बेटी को जबरदस्ती जिसने पुलिस पे गोली चलाई, आप इधर आओ,
जिसने पुलिस पे गोली चलाई, वो अपराधी अभी यहाँ डाबर तालाब पे पुलिस पे गोली चलाई, दिल्ली पुलिस पे, बड़ा माफिया जेल में, उसके भाई ने और उन्होंने मिलकर के जबरदस्ती इस लड़की के साथ, जो इसको पूरे घाव लगे हुए थे जब मैंने भेजा, पिछले काफी लंबे समय से चक्कर काट रही है। एक व्यक्ति पर न मुकदमा न गिरफ्तार है, क्योंकि वो काम करते हैं बड़ा अवैध धंधा, हथियारों की तस्करी करते हैं, अफीम चरस का काम करते हैं, बड़े अपराधी हैं। पुलिस को आते हैं, चौकी इंचार्ज है, उसको जेब में पैसे दे के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका बेचारी का गला कटा रहा, ये इसकी मां तड़पती रही। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूं। या तो ये बता दें, हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि ऊपर से ये कह दिया गया कि लौनी में बलात्कार हो, डकैती हो, लौनी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है और इसलिए लौनी में कोई कानून नहीं चलता है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।